आदाब दोस्तों, मैं हूँ गौस सिवानी। दुनिया के सभी मज़ाहिब में इबादत के तरीक़े अलग अलग हैं, मगर एक इबादत ऐसी है जो तमाम धर्मों में, तमाम मज़ाहिब में मौजूद है, और वो है रोज़ा। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब अलग अलग तरीक़े से इबादत करते हैं, खुदा को याद करते हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि रोज़ा सभी रखते हैं और इसका हुक्म तमाम मज़ाहिब में मौजूद है। रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और दुनिया में मुसलमानों की बड़ी तादाद रमज़ान के रोज़े रखती है। दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में भी रोज़े का तसव्वुर पाया जाता है और गैर मुस्लिमों का भी एक बड़ा तबका रोज़ा रखता है। हालांकि उनके यहाँ रोज़े के मामलात कुछ अलग हैं और वो अपने तरीक़े से रोज़े रखते हैं। उनके रोज़े के दिन भी मुख्तलिफ हैं। इसी तरह दुनिया की कदीम तहज़ीबों में भी रोज़े का तसव्वुर पाया जाता था, जैसे बाबिली तहज़ीब, मिस्री तहज़ीब, यूनानी तहज़ीब और कदीम भारतीय सभ्यता। अल्लाह ने कुरान करीम में जहाँ रोज़े की फ़र्ज़ियत बयान की है, वहाँ ये भी बताया है कि पुरानी उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। सूरह बकरा में फ़रमाया गया है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुमसे कब्ल हुए हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी इस आयत की तफसीर के तहत तफसीर माजिदी में लिखते हैं कि रोज़ा किसी न किसी सूरत में दुनिया की तकरीबन तमाम कौमों में हर मज़हब में मौजूद पाया जाता है। अल्फाज के हेर फेर के साथ ये बात तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन लिखते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में रोज़ा को सभी अक़वाम से मुताल्लिक़ बताया गया है। हालांकि इसमें ये भी तहरीर है कि रोज़ा के वसूल और तरीक़े गो आबो हवा, कौमियत, तहज़ीब और गिरदो पेश के हालात के सबब बहुत कुछ मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसका बुनियादी तसव्वुर हर जगह ज़रूर मिलता है। रोज़ा इस्लाम में अहम तरीन इबादत है और अपने खालिक व मालिक की रज़ामंदी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। रोज़ा के बेशुमार फ़वाइद हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान के जिस्म और रूह दोनों से है, बशर्ते कि रोज़ा सही स्पिरिट के साथ रखा जाए। मुसलमानों के लिए रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म अगरचे हिजरत नबवी के बाद हुआ, मगर उससे कबल भी दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में रोज़े का तसव्वुर पाया जाता था। रोज़े का कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म, यहूदियत और ईसाइयत में पहले से मौजूद है। यहाँ तक कि फ़र्ज़ियत रमज़ान से कबल मुसलमान भी यौम आशूरा को रोज़ा रखा करते थे, जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत से ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह ने यहूदियों को इस दिन रोज़ा रखते हुए देखा तो मुसलमानों को भी ये कहते हुए रोज़ा रखने का हुक्म दिया कि हम यहूदियों से ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। बनी इसराइल के लिए यौम आशूरा का रोज़ा रखना ज़रूरी था और आज भी वो इस पर अमल करते हैं। हालांकि उनका रोज़ा बहुत तवील होता है। ये सूरज डूबने के बाद से शुरू होता है और लगभग 25 घंटे बाद अगले रोज़ रात के शुरू होने पर ख़त्म होता है। इस रोज़े के दौरान यहूदी खाने पीने के साथ साथ जिनसी ताल्लुक़ से भी परहेज़ करते हैं। वो इस बीच चमड़े के जूते और आराम व आसाइश के सामान से भी परहेज़ करते हैं। रोज़े में यहूदी अपना बेशतर वक्त सहनगाग में गुजारते हैं और तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं, नीज़ तौरेत की तिलावत में मसरूफ़ रहते हैं। इस्लाम के अंदर दूसरे आसमानी मज़ाहिब की तायीद पाई जाती है और अंबिया कराम की तालीमात की तरफ लौटने की ताकीद मौजूद है। यही सबब है कि कुरान करीम में जब रोज़े का हुक्म दिया गया तो ये भी याद दिलाया गया कि मुसलमान पहली उम्मत नहीं हैं जिन पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, बल्कि साबिक़ा उम्मतों पर भी
रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लाजमी करार दिए गए थे। तौरात की बाज़ रिवायात से ज़ाहिर है कि बनी इसराइल पर 7वें महीने की 10वीं तारीख़ को कफ़ारा का रोज़ा रखना ज़रूरी था। ये रोज़ा न रखने वालों के लिए सख्त बात कही गई थी कि जो कोई इस रोज़ा को ना रखेगा अपने कौम से अलग हो जाएगा। इसीलिए यहूदियों के यहाँ यौम कफ़ारा अहम दिन है। तौरेत की रिवायात बताती हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ पर तौरेत लेने के लिए गए और 40 दिन मुकीम रहे तो रोज़े की हालत में रहे। यूँ ही हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में इसराइली रिवायात में मिलता है कि उन्होंने 3 हफ्ते के रोज़े रखे थे। बनी इसराइल के ही नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हुरैत पहाड़ को गए तो उन्होंने 40 दिन रोज़े रखे थे। उन्हीं रवायात के सबब आज भी दीनदार यहूदी रोज़े रखते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में सिर्फ़ एक रोज़ा फ़र्ज़ था और यह आशूरा का रोज़ा था, मगर बनी इसराइल के बीच अम्बिया की आमद होती रही और उन्होंने कई रोज़े ख़ुद भी रखे और आवाम को भी इनकी तरगीब दी। यौम आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम के रोज़े को कफ़ारा का रोज़ा कहा जाता है, मगर इसके अलावा भी रोज़े उनके यहाँ दीगर अम्बिया कराम की तरगीब से रखे जाने लगे जिनकी हैसियत सुन्नत की थी। मसलन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने 4थे महीने का रोज़ा और 5वीं का रोज़ा रखा और उन्होंने 7वीं और 10वीं तारीख़ का भी रोज़ा रखा और इसकी तरगीब दी। इसकी फ़जीलत बताते हुए उन्होंने कहा कि यहूदा के घराने के लिए खुशी और खुर्रमी का मौका और शादमानी की ईद होगी। इस्लाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में बहुत ज़्यादा मुमासलत है। तौरात में कई मकामात पर रोज़ों का हुक्म दिया गया है, मगर ये नफली रोज़े हैं, इसलिए इनकी ज़्यादा पाबंदी नहीं की जाती है। अलबत्ता यहूदियों के यहाँ मुसीबत और आफात आसमानी के वक्त में रोज़े रखने का हुक्म दिया गया है और वो रखते भी हैं। जब बारिशें नहीं होती हैं और कहत साली पड़ती है तो भी यहूदियों के यहाँ रोज़ा रखा जाता है। यहूदियों में अपने बुज़ुर्गों के यौम वफ़ात पर रोज़ा रखने का रिवाज भी पाया जाता है। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम के यौम इंतकाल पर यहूदी रोज़ा रखते हैं। अलावा अज़ीं कुछ दूसरे बुज़ुर्गों के यौम वफ़ात पर भी रोज़े रखे जाते हैं। यहूदियों में बहुत से फ़िरक़े पाए जाते हैं और ये लोग मुख्तलिफ़ अय्याम में रोज़े रखते हैं। नीज़ तज़किया नफ्स और ख़यालात की यकसुई के लिए भी रोज़े रखने का रिवाज यहूदियों में पाया जाता है। यहूदियों की तरह ईसाइयों में भी रोज़ा का तस्वुर पाया जाता है। इंजील की रवायात के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और 40 रात रोज़ा रखा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रोज़े के बारे में अपने हवारियों को हिदायत भी फरमाई है। बाइबल में इस बात की ताकीद भी मिलती है कि रोज़ा खुशदिली के साथ रखा जाए और चेहरा उदास न बनाया जाए और न ही भूख और प्यास से परेशान होकर चेहरे को बिगाड़ा जाए। शरीयती ईसवी के मानने वालों ने बाद के दौर में रोज़े को ख़ास अहमियत दी और नफली रोज़े कसरत के साथ रखने शुरू कर दिए। वो इबादत गुज़ार राहिब जो अपनी खानकाहों में, मठों में, गिरजों में बैठ रहते थे और दुनिया से किनारा कश हो जाते थे, वो कसरत से रोज़े रखते थे। इसी के साथ ये भी हकीकत है कि ईसाइयत के बाज़ गिरोहों में रोज़ा मकसद हयात तक पहुँचने का एक ज़रिया होने के बजाय ख़ुद मकसद हयात बना दिया गया है। राहिबों और दुनिया छोड़ के अलग हो जाने वालों की इस रविश को एतदाल पर लाने के लिए बेशतर राहिबाना किताबों में राहिबों को ज़रूरत से ज़्यादा रोज़ा रखने से मना किया गया है। आजकल ईसाइयों में मुख्तलिफ़ फ़िरक़े पाए जाते हैं और रोज़े का तसव्वुर भी उनके यहाँ एक दूसरे से कुछ अलग पाया जाता है। प्रोटेस्टेंट फ़िरक़े में अब रोज़े को इंसान की मर्ज़ी पर छोड़ दिया गया है और फ़र्ज़ की हैसियत से बाकी नहीं रखा गया।
ईसाइयों में सबसे बड़ा फ़िरक़ा रोमन कैथोलिक है, जिसमें अब रोज़े की सख्त रसूम बाकी नहीं बची हैं, मगर असल तसव्वुर रोज़ा बाकी है, असल कॉन्सेप्ट मौजूद है। कुछ ऐसा ही हाल ऑर्थोडॉक्स फ़िरक़े का भी है। रोमन कैथोलिक ईसाइयों के बीच गुड फ्राइडे और ऐश वेडनेसडे के मौक़ों पर रोज़े रखने का चलन आज भी मौजूद है। वो इस दिन, इन दोनों दिनों में रोज़े रखते हैं। हिंदुस्तान एक कदीम मुल्क है और यहाँ पुराने रस्म व रिवाज जारी हैं। अहले इल्म का मानना है, ज्ञानियों का मानना है कि यहाँ भी अंबिया कराम की आमद हुई है, यहाँ भी आसमानी मज़ाहिब यकीनन उतरे होंगे, मगर हक़ाइक़ वक्त की गर्द की दबीज़ तहों में दब गए हैं। किसी को नहीं मालूम कि इस इलाक़े में, इस सरज़मीन पर किन अंबिया की बेअसत हुई और कौन सी आसमानी किताबें नाजिल हुईं, मगर हिंदुस्तान में पुराने ज़माने से ही रोज़े का तसव्वुर पाया जाता है, जिसे उर्फ़ आम में व्रत या उपवास कहा जाता है। व्रत क्यों रखा जाता है और इसके अहकाम कहाँ से आए, इस बारे में ठीक ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर मजहबी और समाजी रिवायात चली आ रही हैं जिनकी पाबंदी में यहाँ रोज़ा रखा जाता है। हिंदुओं में हर बिक्रमी महीना की 11-12 तारीख़ों को एकादशी का उपवास या रोज़ा है। इस हिसाब से साल में 24 रोज़े हुए। हिंदू जोगी और साधु संत भी भूखे रहने की रिवायत पे चलते हैं। वो कई कई दिनों तक भूखे रहते हैं। जब वो तपस्या और ज्ञान ध्यान में लगते हैं तो खाने और पानी से परहेज़ करने लगते हैं, या कम से कम खाने से बचते हैं। हालांकि हिंदुओं के यहाँ रोज़े की हालत में फल, सब्ज़ी और दूध, पानी वगैरह की ममानियत नहीं है, मगर बाज़ उपवास ऐसे भी हैं जिनमें वो इन चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ औरतें अपने शौहरों की दराज़ी उम्र के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस तरह का रिवाज आम तौर पे देखा जाता है। कदीम हिंदू अक़ीदे के मुताबिक खाने और पानी से परहेज़ इंसान के जिस्म और रूह को पाक करता है और आपको ईश्वर के करीब लाता है। उपवास आपके जिस्म को हल्का रखता है और मुराक़बा यानी ज्ञान ध्यान में मदद करता है। कदीम हिंदुस्तानी मेडिकल साइंस आयुर्वेद का ख़्याल है कि निज़ाम इंहिज़ाम बेहतरीन सेहत के लिए मरकज़ी हैसियत रखता है। जब हमारा हाजमे का सिस्टम कमज़ोर होता है तो जिस्म में जहरीले मादे जमा हो जाते हैं। अतड़ियों के अंदर ऐसे मादे जमा हो जाते हैं जो बीमारियों का बाइस बनते हैं, जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं। इसलिए रोज़ा रखने से या भूखे रहने से हमारी आंतों का सिस्टम आराम पा जाता है, निज़ाम इंहिज़ाम को आराम का मौका मिल जाता है और इस तरह से जिस्म का अंदरूनी सिस्टम सही हो जाता है। हालांकि जैन धर्म में रोज़ा की शराइत सख्त हैं। उनके यहाँ 40-40 दिन तक रोज़ा होता है। गुजरात के इलाके में जैनियों की बड़ी तादाद है और हर साल कई कई हफ्ता का रोज़ा रखते हैं। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी और मौजू के साथ। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।